दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जो आपके अपने टैलेंट को शोकेस करने का मौका देती है और साथ ही उसके थ्रू इनकम करने का भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है यूट्यूब। आज के जमाने में अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी चीज आता है, तो आप गूगल से पहले यूट्यूब पे सर्च करते हैं। और ऐसे में अगर आपका पर्सनल ब्रांडिंग है, आपके पास जो भी स्किल्स है, जो भी टैलेंट है, उस टैलेंट को शोकेस करके यूट्यूब के जरिए इनकम जनरेट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप रोड मैप शेयर करने वाला हूं। सो वीडियो को लास्ट देखिए, कंप्लीट क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन से तरीके हैं जिसके जरिए हम यूट्यूब से इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट देखने के लिए सबसे पहले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। आने के बाद जैसा कि देख सकते हैं यूट्यूब से पैसा कैसे कमाएं, इस वीडियो में हम कंप्लीट 3 स्टेप शेयर करने वाले हैं और इन 3 पॉइंट में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट आपके साथ शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर पॉइंट पे चलते हैं, पार्ट 1, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूट्यूब। यूट्यूब का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है कि यूट्यूब आपको किस के थ्रू पैसे देती है। तो सबसे पहला नंबर आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको अपना कंटेंट यानी वीडियो डालने का और दुनिया भर में उसको शेयर करने का मौका देती है और उसके थ्रू आपको इनकम करने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। बस उसके लिए आपको क्या करना होगा, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम यानी वाईपीपी ज्वाइन करना होगा। और इसके लिए कुछ क्राइटेरिया अभी यूट्यूब ने रखा हुआ है, जिस क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप वाईपीपी को ज्वाइन करके उसके थ्रू अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हैं और इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये इसका क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझ लीजिए, एलिजिबिलिटी फॉर मोनेटाइजेशन। आपके पास 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए लास्ट 365 दिन के अंदर, 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए 12 मंथ के अंदर, यानी कि आपको 365 दिन के अंदर आपका ये क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। अदरवाइज 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज आपके होने चाहिए 90 डेज के अंदर। जैसे ही ये क्राइटेरिया कंप्लीट होता है, आप वाईपीपी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके थ्रू आप अपने कंटेंट को यानी वीडियोज को मोनेटाइज कर सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में कोई भी चीज आपको सर्च करना है या कोई भी पर्सन हो, दुनिया में कोई भी पर्सन हो, अगर उसको कोई भी चीज सर्च करना हो तो गूगल से पहले वो यूट्यूब पे जाता है। क्योंकि यूट्यूब पे वो पर्सनलाइज एक्सपीरियंस उसको मिलता है, जिसके थ्रू वो उस चीजों को अंडरस्टैंड करता है और उसके थ्रू उसको जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, उसका सॉल्यूशंस मिलता है। तो आज के डेट में आपके पास जो भी स्किल्स है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, जो भी टैलेंट है, उसको आप शोकेस करके उसके थ्रू उसको मोनेटाइज करके और यूट्यूब के थ्रू इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये अच्छा एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके लिए। क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर है जो जीरो लेवल से स्टार्ट करके एक नेक्स्ट लेवल पे अपने ब्रांड को क्रिएट किया है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए वो एक अच्छा लेवल पे आज के डेट में ग्रो कर रहा है। तो ये आज के डेट में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद दूसरा पॉइंट समझते हैं, यूट्यूब से पैसा कमाने का तरीका। कौन कौन से ऐसे तरीका है जिसके थ्रू आप यूट्यूब से पैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट इसमें क्या है, इसमें आपको 6 मेन अर्निंग सोर्स है यूट्यूबर्स के लिए जो यूट्यूब के थ्रू इनकम जनरेट करना चाहता है। सबसे पहला नंबर पॉइंट क्या है, एडसेंस रेवेन्यू। ये एडसेंस रेवेन्यू आपको कब मिलता है, जब आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है, मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसके बाद जब वो क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, बेसिकली आपको क्राइटेरिया के बारे में जानना है, कंप्लीट जानकारी चाहिए, तो मेरा ये वीडियो जाकर देख सकते हैं, जो आई बटन में दिया गया है उसमें आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको कंप्लीट क्लियरिटी बताया है कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला जो रेवेन्यू सोर्स है आपको एडसेंस के थ्रू मिलता है, जो आपका क्राइटेरिया अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो वहां से आपको इनकम शुरू होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे क्या है दोस्तों, जब आपके वीडियो मोनिटाइज हो जाते हैं तो उस पे एड्स आती है। जो आप वीडियो देख रहे हैं जिसपे आपको एड्स वगैरह बीच बीच में देखने को मिलता है, जिस वीडियो को प्ले करते हैं उसमें स्टार्टिंग में आपको ऐड देखने को मिलता है। उस ऐड के थ्रू हर एक क्रिएटर को, हर एक कंटेंट क्रिएटर को इनकम होती है। तो वो पहला आपको एडसेंस रेवेन्यू हो गया। एग्जाम्पल से अगर समझे तो अगर आपका सीपीएम 50 रुपीज है, ठीक है, और आपके 1 लाख व्यूज आए हर वीडियोज के ऊपर, यानी एक वीडियोज के ऊपर, सिंपल सी बात समझिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक वीडियोज के अंदर अगर 1 लाख व्यूज आता है आपका, तो अगर 50 रुपीज सीपीएम है तो अप्रोक्स 5000 तक आप कमा सकते हैं। अगर यही सीपीएम 100 रुपीज होता तो आप यहाँ पे 10,000 अर्निंग कर सकते थे एक वीडियो से सिर्फ। तो ये इसका पावर है। दूसरा अर्निंग सोर्स की बात करें तो ब्रांड स्पॉन्सरशिप एंड पेड प्रमोशन, यानी कि आपको जब आपका चैनल बड़ा हो जाता है तो आपको क्या है कि कंपनियां जो है आपको अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए कुछ पैसे देती है और उसके थ्रू आपके अच्छा रेवेन्यू होता है और साथ ही उस ब्रांड को, उस कंपनी को भी बेनिफिट्स मिलता है कि आपके थ्रू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वो कर पाता है। तो ये भी आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। जैसे एग्जांपल से अगर समझे तो टेक यूट्यूबर्स को मोबाइल कंपनी
फ्री फोन प्लस प्रमोशन चार्ज भी देती है, जहां से वो अपने ब्रांड को प्रमोट करवाता है इन्फ्लुएंसर के थ्रू, और उसके थ्रू उसका भी बेनिफिट्स मिलता है और इन्फ्लुएंसर को भी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उसके ब्रांड को प्रमोट करने का उसको चार्ज मिल जाता है, और वीडियो से जो अर्निंग हो रहा है वो तो हो ही रहा है। तो ये उसके पास विन विन सिचुएशन हो जाता है। तीसरा अर्निंग सोर्स की बात करें तो अफिलिएट मार्केटिंग है। आप कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विस को अपने वीडियोज के थ्रू प्रमोट करते हैं और लिंक वगैरह अगर डिस्क्रिप्शन में लगाते हैं और बोलते हैं कि इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप परचेज करते हो तो इतना % का डिस्काउंट मिलेगा, तो वहां से आपका एक अफिलिएट भी स्टार्ट होता है, अफिलिएट अर्निंग। इसके बाद नेक्स्ट जो अर्निंग सोर्स है दोस्तों, चौथा अर्निंग सोर्स है यहाँ पे ओन प्रोडक्ट्स या कोर्स सेल करना है। आपके पास कोई स्किल्स है, कोई नॉलेज है, कोई एक्सपीरियंस है जिसको आप सेल करना चाहते हैं कोर्स के फॉर्म में, वीडियोज के फॉर्म में, तो उसको आप सेल कर सकते हैं। जैसे एजुकेशन यूट्यूबर्स अपने पेड कोर्स सेल करते हैं और 5x इनकम जनरेट करते हैं, तो ये भी आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। पांचवा पॉइंट अगर बात करें अर्निंग सोर्स की, तो सुपर चैट एंड मेंबरशिप आपको मिलती है। सुपर चैट एंड मेंबरशिप भी आप इससे भी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे लाइव स्ट्रीम अगर आप करते हैं अपने ऑडियंस के साथ और डायरेक्टली डोनेट करता है कोई भी, तो सुपर चैट या सुपर थैंक्स आपको वो कुछ देता है, और मेंबरशिप भी वो ज्वाइन कर सकता है। अपने मेंबर्स के लिए क्या क्या आप चीजें वैल्यू ऐड कर सकते हैं उसके लाइफ में, तो उसके थ्रू भी आपको एक अच्छा रेवेन्यू सोर्स मिल जाता है, और ये मंथली बेसिस पे आपको सब्सक्रिप्शन बेस मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट मर्चेंडाइज सेलिंग, यानी कि टी शर्ट हो गया, कैप्स हो गया, तो यहां से आप इसको भी सेल कर सकते हैं। तो ये टोटल जो है 6 तरीके से आप यूट्यूब के थ्रू इनकम जनरेट कर सकते हैं। या फिर कोई भी आपका पर्सनल ब्रांड है या कोई भी चीज है, कोई भी कंपनी है जिसके लिए आप वीडियोज क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी कंपनी को एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो भी आप यूट्यूब के थ्रू कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, शुरू कैसे करें। स्टेप बाय स्टेप पूरा रोड मैप हम यहाँ पे आपको शेयर करने वाले हैं। शुरू करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक YouTube चैनल स्टार्ट करना होगा। स्टेप 1 आपको क्या करना होगा, YouTube चैनल स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज समझना होगा, नीच चूज करना होगा। नीच यानी टॉपिक, आप किस चीज के ऊपर वीडियोस क्रिएट करने वाले हो, कंटेंट को क्रिएट करने वाले हो। फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई एजुकेशन का नॉलेज है, एक्सपीरियंस है उसका, और एजुकेशन से रिलेटेड आप कंटेंट बना रहे हो, तो उस चीज में आप मिक्स मैच मत कीजिए कि आप इस टाइप का भी कंटेंट या टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो गया इस टाइप का, ऐसा कुछ नहीं। बस ट्रेंडिंग कुछ है तो उसको आप मिक्स करना सीखिए कि आप एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं, तो आपके जो नीच है, जो टॉपिक है, उस नीच एंड टॉपिक से रिलेटेड और जो अभी ट्रेंड में चल रहा है वो कैसे मिक्स हो सकता है, और उस मिक्स से आप ट्रेंडिंग टॉपिक को भी पकड़ सकते हैं। तो ऐसे कंटेंट को आप बना सकते हैं। लेकिन एजुकेशन में अगर आप बना रहे तो एजुकेशन पे ही ज्यादा फोकस कीजिए। तो यूट्यूब उस चीज को अंडरस्टैंड करता है, उसका एसईओ एल्गोरिथम अंडरस्टैंड करता है कि ये चैनल है जो इस टॉपिक पे वीडियो क्रिएट करता है। तो उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी पर्सन अगर यूट्यूब पे सर्च करता है तो उसको आपका वीडियो शोकेस करना शुरू करता है यूट्यूब। तो यूट्यूब का ये एल्गोरिथम है। तो सबसे पहले आपको नीचे या टॉपिक को चूज करना होता है। एग्जांपल के लिए एजुकेशन हो गया, टेक हो गया, कॉमेडी हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, गेमिंग हो गया, मोटिवेशन हो गया, इस टाइप का आप नीचे चूज कर सकते हैं। दूसरा स्टेप क्या करना है, चैनल क्रिएट करना होगा। इस नीच के अंदर आपको एक चैनल क्रिएट करना होगा। गूगल अकाउंट के थ्रू ये फ्री ऑफ कॉस्ट में चैनल बना सकते हैं, और आपको ब्रांड चैनल भी क्रिएट करना होगा। ब्रांड चैनल अगर आपको क्रिएट करने नहीं आता है तो ब्रांड चैनल कैसे क्रिएट करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर आई बटन में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप इजीली जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से आप यूट्यूब पर एक ब्रांड चैनल को क्रिएट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आपको बेनिफिशियल मिल जाएगा। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, कंटेंट प्लान बनाओ। आपको अपने निच के अंदर, अपने टॉपिक के अंदर एक कंटेंट प्लान बनाना है। वीकली 2-3 वीडियोज कंसिस्टेंसी के साथ अपलोड करो, और हर वीक में आपको ये चीज करना है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है यूट्यूब के ऊपर। भले ही आपका कंटेंट में थोड़ा बहुत मिसमैच होगा चलेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी आपको रखना है। अगले 6 मंथ से लेकर 1 साल के बीच में आपको कंटिन्यू फोकस के साथ अपने यूट्यूब वीडियोज को क्रिएट करना है और उस पर अपलोड करना है। ये सबसे आपको आसान तरीका और सिंपल और वैल्यूएबल कंटेंट पर भी फोकस करना है कि आपका कंटेंट अगर कोई पर्सन देख रहा है तो उसके लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो रहा है, इस चीज को भी आपको अंडरस्टैंड करना है। स्टेप 4 क्या है, एसईओ एंड थंबनेल पे ध्यान देना। एसईओ एंड थंबनेल का मतलब क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि आपको पता है गूगल के बाद सेकेंड लार्जेस्ट सर्च इंजन क्या है, यूट्यूब है। कोई भी आपका प्रॉब्लम है, कोई भी चीजें का सॉल्यूशन चाहिए, तो उस चीज के लिए आप कहाँ जाते हैं, गूगल या यूट्यूब, 2 जगह जाते हैं। आज के डेट में बहुत सारे लोग एआई के थ्रू भी वो अपने डाउट्स को सोल्व कर रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। बट आज के डेट में जो सबसे ज्यादा सर्च इंजन है, मतलब सर्च इंजन की बात मैं कर रहा हूं, तो गूगल और यूट्यूब है। गूगल के बाद आप यूट्यूब पे ही जाते हैं। और मैक्सिमम लोग, जहां तक मुझे पता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, आप सभी लोग भी ज्यादातर यूट्यूब पे ही सर्च करते हैं किसी भी चीज के ऊपर अगर आपको जानकारी चाहिए।
यहाँ पे आपको एसईओ पर ध्यान देना होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और थंबनेल के ऊपर, क्योंकि आपके वीडियोज को एसईओ में जब जाता है, आपका वीडियोज किसी भी पर्सन के सामने जब रिकमेंड करता है, यूट्यूब इंप्रेशन देता है, ब्राउज फीचर में देता है, सर्च लिस्ट में देता है, तो थंबनेल और टाइटल देख के ही कोई भी बंदा उस पर क्लिक करता है। तो उस चीज को आपको समझना होगा, किस तरीके से आप अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हैं, टाइटल उसका लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, टैग्स किस तरीके से बना सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने आपको कंप्लीट वीडियो बताया है कि किस तरीके से आप अपने वीडियोज को नंबर 1 सर्च लिस्ट में कैसे भेज सकते हैं। इसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी दिया है, आई बटन में लिंक दे देंगे, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो इस चीज को आपको इसके ऊपर काम करना होगा। और पांचवा स्टेप क्या है, ऑडियंस को एंगेज करो। आप अपने वीडियोज में ऑडियंस को एंगेज करना सीखो, क्योंकि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहता है कि उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी वीडियो डाला गया है तो उस वीडियो पे एटलीस्ट कोई भी व्यूअर आ रहा है तो उस वीडियो को लास्ट तक देखे। जितना ज्यादा उसका वॉच टाइम आपका बढ़ेगा दोस्तों, उतना ज्यादा यूट्यूब आगे रिकमेंड करेगा लोगों को, और उतना ज्यादा आपके वीडियोज पे व्यूज आएगा, उतना ज्यादा आपकी वीडियोज वायरल होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो एंगेजमेंट में आपका वॉच टाइम भी आ जाता है, एवीडी जिसको बोलते हैं, एवरेज व्यू ड्यूरेशन। ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा लोगों को रिकमेंडेशन भेजेगा, यूट्यूब इंप्रेशन भेजेगा, ब्राउज फीचर में भेजेगा, सर्च लिस्ट में भेजेगा। और इसके बाद क्या होता है दोस्तों, सीटीआर यानी क्लिक थ्रू रेट। जितना ये ज्यादा होगा, मिनिमम यहाँ पे माना जाता है कि 5 से 10% के बीच आपका रहना चाहिए, तो ये ओवरऑल अच्छा माना जाता है। अगर उससे नीचे है तो आप अपने थंबनेल और टाइटल के ऊपर काम करो, सीटीआर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करो। क्लिकबेट नहीं करना है। क्लिकबेट का मतलब कि आपका वीडियो कुछ और चीज के ऊपर है और आप उस थंबनेल के अंदर और उस टाइटल के अंदर कुछ और चीज लिख रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन आपको सस्पेंस बना के, और जो भी कंटेंट है, जिस भी टॉपिक के ऊपर कंटेंट है, उसी टॉपिक से रिलेवेंट आपको थंबनेल भी क्रिएट करना है, तो ये ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। और ऑडियंस जब उस पर क्लिक करेगा तो वो वीडियो को लास्ट तक देखेगा। जब तक ये चीज मिसमैच होगा, आपके वीडियो पे क्लिक अगर कर लिया, सीटीआर अगर आपने अच्छा जनरेट कर लिया, लेकिन एवीडी आपने अच्छा जनरेट नहीं किया, आपका वीडियो नहीं चलेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजों को आपको जब तक काम नहीं करेंगे, आपका वीडियो आगे नहीं जाएगा। और इंगेजमेंट की बात मैं कर रहा था, इंगेजमेंट में आपको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, ये सभी चीजें आपको बहुत ज्यादा मैटर करती है। और कम्युनिटी टैब पर आप शॉर्ट्स भी यूज कर सकते हैं। कम्युनिटी में आप ये भी चीज पूछ सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो आपको वहां से ऑडियंस को समझने में अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आपके ऑडियंस किस चीज के ऊपर जो है वो वीडियो देखना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। और स्टेप 6 क्या है, मोनेटाइजेशन इनेबल करो। जैसे ही आपका एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो जाता है, वाईपीपी ज्वाइन करके आप अपने वीडियोज के ऊपर, अपने कंटेंट के ऊपर एडवर्टीजमेंट शुरू कर सकते हैं और इसके थ्रू इनकम जनरेट कर सकते हैं। बाकी जो 6 तरीका मैंने आपको बताया, वो तरीका भी आप डे 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। एग्जाम्पल से समझे, तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने आपको लिखा है, अगर आप डेली एक वीडियो बनाते हो और एवरेज 1000 व्यूज पर वीडियो पे आते हैं, तो महीने में आपका 30,000 व्यूज आता है। लेकिन वही अगर सीपीएम अगर आपका 40 भी हुआ, यानी 40 रुपीज भी हुआ, इंडियन रुपीज की बात कर रहा हूं, तो अप्रोक्स आपका 1200 रुपया सिर्फ एड से बनेगा। लेकिन वही अगर बात करें, अब इमेजिन करो कि अगर 3 से 4 महीने में 1 लाख प्लस मंथली व्यूज आने लगे, तो अर्निंग अगर 4 से 5,000 से बढ़कर सीधा आपका क्या हो जाएगा, 20 से 30,000 तक हो सकती है। तो ये यहाँ से आपके पास एक अच्छा इनकम सोर्स जो है वो बिल्ड हो सकता है। और इसके साथ आपका स्पॉन्सरशिप हो गया, ब्रांड प्रमोशन हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया। इसके बाद आपको बता दूं कि आपका जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, उसको भी आप प्रमोट कर सकते हैं यूट्यूब वीडियो के थ्रू। तो ये तरीका है जिसके थ्रू आप यूट्यूब से एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में उम्मीद करते हैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट मिला होगा कि किस तरीके से आप यूट्यूब के थ्रू इनकम जनरेट कर सकते हैं।